जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। बिना गुरु निस्तार नहीं। जिमि जल जल्दी उठही बहुभांति फिर सरले सलही समाहिदा। समुद्र में लहर 2-4 मिनट के लिए उठती, फिर उस समुद्र में ही जाकर समा जाती। जो संबंध लहर का समुद्र के साथ होता, वही संबंध उन भक्तों का मालिक के साथ होता। संत महात्मा उस सत्यनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं। वे दुनिया में आ करके शब्द या नाम का प्रचार करते और वापस जाकर उस शब्द में समा जाती। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु का करो भरोसा। कबीर साहब ने लिखा है कि माखी चंदन परिहरे, जह विगंध तह जाए। मक्खी दिन भर भिन भिनाती रहती, जहाँ मह के वहाँ नहीं बैठती, गंदगी पर जाकर बैठती है। उसी तरह हम मनुष्यों का हाल है कि हमारे बुरे खोटे कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि इंद्रियों के भोग व रोग में रात दिन जलते रहते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो तुम जन्म मरण से छुटकारा पाने चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ। उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनसे प्रतीत करो। अरे सद्गुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसा और विश्वास के एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि हम अपने घर जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन पूरा भरोसा रहता है कि हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु ने हमको सतलोक जाने की टिकट दे दी, नामदान दे दिया, तो हम एक न एक दिन अपने सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। सच्चा गुरु कौन? आज गुरु पूर्णिमा का यह महापुनीत पावन पर्व है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। वास्तव में अगर इस दुनिया में हमारा कोई सच्चा रहबर है, कोई हमारा सच्चा साथी है, तो वह केवल गुरु है। गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल नहीं, गुरु कोई जटा और झूठ नहीं, गुरु कोई भाषण वेशभूषा नहीं। गुरु वह है जो इस सागर रूपी अज्ञान को मिटाकर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता, इस भूल भरम अज्ञान के देश में फंसी हुई जीवात्मा को शब्द का भेद बताकर अपने घर वापस पहुंचाता है। वास्तव में वही सच्चा गुरु है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व है आज हम लोग गुरु पर ही चर्चा करेंगे। हम सभी दुनिया के जीव को सदा यह विचार करते रहना चाहिए कि जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, वह हमारा दाता है, हमारी देखभाल करने वाला है। आखिर वह है कहाँ और कैसे हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? सच्चा हरि मंदिर। परमात्मा कोई बाहर नहीं, तुम्हारी देह में, तुम्हारे वजूद में अंदर है। अगर कहीं कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह, हमारा वजूद है। इसलिए संतों महात्माओं ने इस शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए। यह असली हरि मंदिर है। जब भी वह परमात्मा मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर जाकर मिलेगा। जय गुरुदेव।